हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैग वर्ड, जो कि सीडीपी के पेपर में ये काफी महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, जब तक आप टैग वर्ड को पहचानना नहीं सीखते हैं तब तक आप लोग अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग का टैग वर्ड के ऊपर होने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी से अनुरोध है कि सभी साथी अंतिम तक बने रहे। जो भी साथी का सीडीपी में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो मैं उसको गारंटी देता हूं कि बस आप ये क्लास पूरा देख लीजिए और देखिएगा, जब आप सीडीपी बनाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। तो दोस्तों, जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी सीडीपी की तैयारी कर रहे होंगे या सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे उनको सहायता मिलेगा। दोस्तों, आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब भी मित्र आपको निगेटिव वर्ड देखना हो या पॉजिटिव वर्ड देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके शब्दों को देखते हैं, क्या कि शब्द क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आपको जहां भी लिखा हुआ दिख जाए ना, केवल या सिर्फ या ही, बस इसको क्या करना है, सीधे काट देना है। मतलब क्या है ये मेरे भाई, ये निगेटिव वर्ड है। निगेटिव क्यों है? मान लीजिए कि कोई भी काम करने के लिए आप कहते हैं सिर्फ केवल यही होगा, केवल यही होगा। इसका क्या मतलब है कि निगेटिव आप बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो निगेटिव प्रोत्साहन नहीं देना है, बस वहां पे आपको ध्यान रखना है कि केवल का वर्ड जहां भी आ जाए काट देना है, या सिर्फ, सिर्फ या ही, ये सब ऐसा वर्ड दिख जाए बस काट देना है। फिर आपको मिलेगा निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो मेरे भाई आपको एक्टिव होकर पढ़ाना होगा। जो भी साथी टीचर बनना चाहते हैं, अब वो पुरानी पद्धति खत्म हो गई। अब आप निष्क्रिय रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको भी एक्टिव रहना है और बच्चों को भी एक्टिव रहना है, रखना है। तो दोस्तों, जहां भी आपको ये निष्क्रिय वर्ड दिख जाए इसको काट देना है। क्या करना है मेरे भाई? काट देना है। फिर आपको मिल जाएगा मानकीकृत। तो मानकीकृत को फॉलो नहीं करना है, अब क्या करना है, फ्लेक्सिबल क्लास रखना है। मानकीकृत मतलब क्या होता है? जो संरचना बना दिया जाता है उसको फॉलो करना है। तो अब वो काम खत्म है। अब जहां भी ऐसा वर्ड दिख जाए उसको काट देना है मेरे भाई। फिर क्या है? स्मरण, याद करना, रटना या कंठस्थीकरण। अब ऐसा रूट लर्निंग का तो बढ़ावा देना ही नहीं है। आप अगर मेरे भाई अगर ऐसा काम करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। तो इस सब क्या करना है, ये सब ऐसा वर्ड जहां भी दिख जाए काट देना है। क्योंकि अब क्या कहता है एनईपी 2020 कि अब बच्चा को उसके सराउंडिंग से जोड़ना है, उसको जो वो जहां से जिस परिवेश से वो आ रहा है वहां के उसको उदाहरण से उसको समझाना है, बताना है। तो अब क्या करना है मेरे भाई, जहां भी स्मरण दिख जाए, याद करना दिख जाए, रटना दिख जाए या कंठस्थीकरण दिख जाए, सीधा कांटा मार देना है, काट देना है। ये सब क्या है मेरे भाई? निगेटिव वर्ड है। फिर आगे देखिए दंड। दंड सजा भय। अब क्या करना है ना कि कोई भी बच्चा को दंड नहीं देना है। अब स्कूल में भी बैन है कि छड़ी नहीं उठाना है। बच्चा को क्या करना है, प्यार से पढ़ाना है, बाल केंद्रित क्लास रखना है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनके अनुरूप क्लासरूम को आप कोऑर्डिनेट करिए, सजाइए, बनाइए। दंड, सजा और भय का तो बात ही मत करिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो दोस्त, और ऐसे भी घर में भी बच्चों को ज्यादा मार पीट के नहीं पढ़ाना चाहिए, प्यार से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा से सीखता है और उसको अच्छा वातावरण दीजिए। आप उसको मारिएगा तो फिर बच्चा अच्छा से पढ़ नहीं पाएगा। और कहा भी गया है कि अगर आप किसी और काम के लिए मारते भी है तो कम से कम 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को आप नहीं पीटिए, क्योंकि वो डर जाता है। डरने के बाद वो कंठस्थीकरण के मतलब बढ़ने लगेगा, बच्चा समझ के नहीं पड़ेगा, चीजों को रटने लगता है। फिर क्या होगा, आपका बच्चा अच्छा से सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जहां भी दिख जाए दंड, सजा, भय, इसको काट देना है। फिर आपको क्या है, अगला पॉइंट है व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा। अब ये भी नहीं चलने वाला है। ये क्या है? ये सब निगेटिव वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड है। जहां भी आपको परिभाषा से पढ़ाना पड़े तो वो सब बात बंद करिए। अब आपको क्या करना होगा, एग्जाम्पल समझाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। परिभाषा रटवाने वाली बात खत्म। व्याख्या, व्याख्यान ये सब दिख जाए, सबको क्या करना है, काट देना है। फिर हमारा आगे वर्ड है पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। अब क्लासरूम मेरे भाई रखना है बाल केंद्रित। क्या रखना है? बाल केंद्रित। आप अगर मतलब पुस्तक केंद्रित रखेंगे या शिक्षक केंद्रित रखेंगे, अपने अनुसार रखेंगे, या जो किताब में जो पैटर्न लिखा हुआ है उसके अनुसार पढ़ाएंगे, तो ये सब नहीं चलने वाला है। ये सब अब समाप्त हो चुका है। तो क्या करना है मेरे भाई, ये भी अगर आपको सीडीपी में दिख जाए तो इसको काट देना है। फिर हमारा क्या है, हतोत्साहित। बच्चा को किसी भी चीज के लिए हतोत्साहित नहीं करना है। अगर वो कोई चीज गलत भी बना रहा है तो आप उसको समझाइए, वहां बताइए, उसको ये मत बोलिए कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब हतोत्साहित नहीं करना है। ये करते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये भी काट देना है। ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है भाई। अब क्या है, एक संस्कृति। आपको क्लास में ना एक संस्कृति पर ध्यान नहीं देना है, सभी संस्कृति को लेके चलना है। आप किसी अगर एक संस्कृति को फॉलो करेंगे मेरे भाई, तो आपके क्लासरूम में ढेर सारे बच्चे होंगे, उनका अलग अलग संस्कृति होगा, तो कहीं ना कहीं आप उनका
क्या मनोबल गिरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये भी क्या होगा, अपराध होगा। तो मेरे भाई इसको भी काट देना है। एक संस्कृति को फॉलो नहीं करना है। जितने सराउंडिंग के बच्चे हो, जितने परिवेश के बच्चे हो, सभी की संस्कृति को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है और उनके मनोबल को बढ़ाना है। तो चलिए ये भी कट जाएगा। फिर कलन विधि का फॉलो नहीं करना है, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। फिर योगात्मक आकलन, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। फिर देखिए तुलना, कोई भी छात्रों को एक दूसरे से तुलना नहीं करना है कि देखो संजीव अच्छा लड़का है और तुम अच्छा लड़का नहीं है, देखो राजीव अच्छा से होमवर्क करके लाता है और तुम नहीं कर पाता है। तो मित्र ऐसे बच्चों में तुलना करना नहीं है। अगर ऐसे तुलना करते हैं तो फिर ये भी क्या है, गलत है। तो मेरे भाई ये क्या है, टैग वर्ड ऐसा दिख जाए तो ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। उपेक्षा भी नहीं करना है, छात्रों पर नियंत्रण भी नहीं करना है, छात्रों को खुला परिवेश देना है ताकि बच्चा खुद से करके सीखे। कोई भी अगर आप उसको होमवर्क देते हैं तो उसका आप खुला परिवेश दीजिए, उसको आप सोचने के लिए बहुत सारा चीजें दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चा अच्छा सोच सके। ठीक है, क्या है, गलत है। फिर रोजगार से मत जोड़िए किसी चीज को। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो उसको रोजगार से मत जोड़िए कि देखो बाबू ये पढ़ लो, ये अच्छा से ये एग्जाम में ही आएगा। नहीं, उसमें आप उसको बताइए मास्टरी हासिल करो, तुम इस चीज को जो पढ़ रहे हो इसको अच्छा है सीखो ताकि किसी को सिखा सको। ठीक है मेरे भाई, तो इसको रोजगार से भी नहीं जोड़ना है। फिर अनुशासन, जबरदस्ती का अनुशासन क्लासरूम में नहीं बनाना है। बच्चा के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि अनुशासन सही है लेकिन अभी क्या होते हैं क्लासरूम में कि अनुशासन के नाम पर बच्चा को टॉर्चर किया जाता है, तो उस तरीके के अनुशासन को क्या करना है, काट देना है। तो ये क्या है, अनुशासन भी आता है मेरे भाई निगेटिव वर्ड में। फिर है खाली स्लेट, किसी भी बच्चा को मत ये नहीं बोलना कि ये खाली स्लेट है, इसको कुछ नहीं आता, ये भोंदू है। तो इस तरीके का मेरे भाई आप वर्ड यूज करते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी मेरे भाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी काट देना है। फिर उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सब क्या है, ये सब निगेटिव वर्ड है। फिर नामाकरण और पृथककरण, किसी भी बच्चा को, चाहे किसी भी समुदाय का हो या किसी भी वर्ण का हो, आपको उसका नामाकरण और पृथककरण नहीं करना है। चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी भेद का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबको आपको एक समान समझना है और एक समान शिक्षा देना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो उम्मीद है कि हमारे सभी भाई को ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या निगेटिव वर्ड होते हैं। तो मेरे भाई ऐसा वर्ड आपको जहां भी दिख जाए पेपर में, बस सीधा क्या करना है, काट देना है। तो जो भी साथी अभी का क्लास देख रहे हैं वो जाके PYQ मेरे भाई लगाइए, देखिएगा कि आपको कितना आसान लगने लगेगा और कितना PYQ में मजा आने लगेगा। क्योंकि जब तक मेरे भाई आप PYQ नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में हम कितना हम CDP में स्कोर कर सकते हैं या कोई भी सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं। जब तक आप उस चीजों को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपका नंबर नहीं बढ़ता है। तो दोस्त, जब भी आपको अच्छा नंबर लाना है तो PYQ सीटेट में लगाना ही पड़ेगा। क्या करना होगा, सीटेट में लगाना ही पड़ेगा। और जो भी आपको डाउट होता है उसके लिए हम है ना, उसके लिए आप मेरा क्लास देखिए और हम लोग, मेरा क्लास कंटिन्यू आते रहेगा। बस आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, कंटिन्यू आप लोग के लिए क्लास आते रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सभी साथी को निगेटिव वर्ड समझ में आ गया होगा। सभी लोग अब निगेटिव वर्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे और लोग चलते हैं पॉजिटिव वर्ड। देखिए मेरे भाई, अब पॉजिटिव वर्ड में हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या है। अब इसमें है सक्रिय, जहां भी मेरे भाई दिख जाए ना सक्रिय, सही का टिक मारना है, मतलब ये सही है। क्योंकि क्लासरूम में ना अब निष्क्रिय नहीं होना है, आपको भी सक्रिय रहना है और बच्चा को भी सक्रिय रखना है। तब जाके क्या होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा और बच्चा अच्छा से सीख पाएगा। फिर क्या है, बाल केंद्रित, कक्षा को आपको रखना है बाल केंद्रित, मतलब बच्चों के अनुसार, बच्चा जैसा चाहता है आप उसके अनुसार क्लासरूम को रखिए। मतलब अब बच्चा भगवान है, आप क्लासरूम में जाते हैं सोचते हैं कि हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे, तो ये सब पद्धति बंद हो गई मेरे भाई, ये सब नहीं चलने वाला है। आप बच्चा के अनुसार जाइए, क्लासरूम में पढ़ाइए। बच्चा को अगर खेल खेल के पढ़ने का मन है तो उसी अनुसार कक्षा का आप क्या करिए, आयोजन करिए। तो मेरे भाई ऐसा वर्ड दिख जाए तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर प्रोत्साहन, बच्चा को प्रत्येक चीजों में प्रोत्साहन दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा अगर कोई काम को नहीं कर पा रहा है तो बेटा तुम कर लोगे, तुम करो, बस जहां वो फंस रहा है उस स्टेप पर थोड़ा सा उसको स्कैप फोल्डिंग दे दीजिए। हम लोग कल पढ़े थे ना लेव वाइगोत्स्की साहब के बारे में, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, टेम्पोररी हेल्प होता है। तो जो भी साथी नहीं देखे हो जाए क्लास देखेगा, अपना क्लास कंटिन्यू आ रहा है, अपना क्लास जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का क्लास कंटिन्यू आएगा। और जो भी साथी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बैच से जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाए, और इस बार सीटेट सबका निकलेगा। तो मित्र आइए समझ गया प्रोत्साहन क्या होता है। फिर होता है समालोचनात्मक चिंतन, अब बच्चा को कोई भी चीज में सोचने का बृहत अवसर दीजिए, सभी तरीके का उदाहरण दीजिए ताकि बच्चा अपना अच्छा सोच बना सके और चीजों पर अच्छा विश्लेषण कर सके। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, समालोचनात्मक चिंतन, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर क्या है हमारा, समझाना,
समझाना कहने का मतलब होता है, जैसे एक हो गया रोट लर्निंग, मतलब कि उसको याद करवा दीजिए, रटवा दीजिए, कंठस्थीकरण करा दीजिए, तो ये सब नहीं चलेगा। आप उसको समझाइए, और समझाने के बाद में बच्चा जहां से आ रहा है ना, और जो चीज समझा रहे हैं उसका वास्तविक जीवन से, दैनिक जीवन से आप उदाहरण लेकर समझाइए, ताकि बच्चा अच्छा कॉन्सेप्ट बना सके, और उसको जो एक बार सीख जाए सो फिर भूले नहीं। तो उसी को कहते हैं समझाना, ठीक है। तो ये भी वर्ड मेरे भाई दिख जाए, एकदम सही मार देना है। फिर हमारा संवेदनशील, सेंसेटिव, बच्चा को संवेदनशील बनाइए, कोई भी चीज में वो जागरूक होके अपना मनन चिंतन करे और सही गलत की पहचान करे, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। फिर रचनात्मक आकलन, बच्चा को क्या करना है, रचनात्मक आकलन करना है। योगात्मक आकलन दिख जाए तो क्या करेंगे, कांटा मार देंगे, वो निगेटिव है। और रचनात्मक आकलन क्या है मेरे भाई, रचनात्मक आकलन दिख जाए तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक शब्द है। फिर देखिए त्रुटि और भ्रांतियां, त्रुटि और भ्रांतियां जहां पे दिखे ये क्या है, पॉजिटिव है। बच्चा जब त्रुटि करता है ना, तो आप उसको बताइए कि हाँ, अच्छा मान लीजिए मेरे भाई, आप अगर गलती नहीं करेंगे तो फिर सही कर पाएंगे, और आप गलती करेंगे और आपको उसी पर दबा दिया जाए, ए तुम गलत हो, तुमको नहीं करने आता है, तुम इस लायक नहीं हो, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, और आपका मनोबल गिर जाएगा। तो इसलिए बच्चा के साथ ऐसा वर्ड का यूज करना ही नहीं है कि ये त्रुटि और भ्रांतियां जहां भी आपको दिख जाए, समझे ना, तो ये क्या करना है, इसका प्रोत्साहन देना है, मतलब ये अच्छा चीज है, ये पॉजिटिव चीज है, समझे, पॉजिटिव चीज है, ताकि जब गलती आप करते तभी तो आप सही करेंगे ना। जो भी आपके मन में भ्रम पहले से बना हुआ है, उस भ्रम को आप शिक्षक के सामने रखते हैं, शिक्षक सुनेगा। जैसे आप मान लीजिए शिक्षक है, बच्चा कह रहा है, तो आप उसको क्या करना है, कहना हाँ सही बात है, लेकिन आपको उसको सुधार के बताना है कि अच्छा बेटा ये भी हो सकता है, बेटा ये भी हो सकता है। इससे क्या होता है, बच्चा और खुल के सोचेगा और अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो त्रुटि और भ्रांतियां पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखना है। फिर अवसर, बच्चा को बहुत सारा दीजिए अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अवसर दीजिए, ताकि वो अपना जो सर्वांगीण विकास है खुल के कर सके, मान ना कर पाता है, ठीक है। तो ये अवसर हो गया। फिर जानकारी को समझना, अब जानकारी को समझना क्या है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो बच्चा सीधे उस पर विश्वास ना करे, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है, बच्चा को पहले उसको अच्छे से समझाना चाहिए, चाहे बच्चा को उस लायक समझने लायक बनाइए, तो क्या होता है, ये सब पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। फिर कौशल का विकास, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर है परिवेश, परिवेश भी क्या है मेरे भाई, परिवेश बच्चा के ज्ञान निर्माण में बहुत अहम भूमिका रखता है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव वर्ड है। फिर है हस्तपरक अनुभव या वास्तविक परक, हस्तपरक अनुभव या वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। हस्तपरक अनुभव करने का मतलब होता है खुद से करके अनुभव करना। मान लीजिए मेरे भाई, जब आप कोई भी चीज को बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप अनुभव करते हैं ना कि हाँ, हम इसको बनाते समय क्या क्या कठिनाई को फील किए, तो उसी को कहते हैं हस्तपरक अनुभव। या कोई काम करते हैं तो उस काम को करते वक्त जो आप अनुभव फील करते हैं, उसी को मेरे भाई क्या कहते हैं, हस्तपरक अनुभव। और उसी को क्या कहा गया, दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए। तो ये क्या है मेरे भाई, सब पॉजिटिव वर्ड है। फिर जिज्ञासा, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाइए, जिज्ञासा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर मातृभाषा या बहुभाषिकता, बच्चा जब मातृभाषा बोलता है तो उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, या बहुभाषिकता को भी बढ़ावा देना है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात की चर्चा की गई है, बच्चा के मातृभाषा में 1 से लेकर के 8 तक शिक्षा आपको देना ही देना है, ठीक है। जैसे क्या है मेरा भाई, पॉजिटिव वर्ड है, ताकि बच्चा खुल के सोचता है, जब मातृभाषा में जो सोचेगा तो अच्छा अच्छा चीजों को विश्लेषण कर पाएगा। उसके बाद है फिर विभिन्न संदर्भ, विभिन्न संदर्भ कहने का मतलब होता है बहुत सारा चीजों पर रेफरेंस देना, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फिर रोल प्ले या भूमिका निर्वाह, बच्चा को जब भी कोई चीज पढ़ाइए, पर्यावरण के बारे में पढ़ाइए, तो उसको दीजिए रोल प्ले, ताकि क्या करे, बच्चा अच्छा सीख सके, अच्छा से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो ये भी मेरे भाई पॉजिटिव वर्ड है। फिर हमारा ज्ञान निर्माण, जब भी ज्ञान निर्माण की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा को पहले के पद्धति में क्या था कि ज्ञान निर्माण में बच्चा को जबरदस्ती रटवाओ, जबरदस्ती उसको याद करने के लिए दो, उसको कंठस्थीकरण कराओ, तो सब बात नहीं है। ज्ञान निर्माण में बच्चों को क्या करना है, हंसाना है, उसको ऐसा प्ले का माहौल बनाना है, और छोटे छोटे मतलब कि किसी भी तरह के रोल प्ले के माध्यम से उसको सिखाना है। और बच्चा जैसे जैसे मतलब उसको सीखता है, वैसे वैसे उसका कॉन्सेप्ट बेहतर बन जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ज्ञान निर्माण ये हो गया। फिर चर्चा, क्लास में चर्चा का आयोजन करिए, बच्चा डिबेट करे आपस में, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर अंतःक्रिया, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करे, समझे मेरे भाई, तो सब पॉजिटिव वर्ड है, क्या है, पॉजिटिव वर्ड। फिर संवेग, क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव वर्ड। जब बच्चा में किसी तरह का संवेग उत्पन्न होता है तो वो आपके सामने क्या करेगा, रखेगा, फिर आप उसको आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहित करिए कि हाँ तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम्हारा अच्छा ये विषय में सोच है, तुम इस पर अच्छा काम कर सकते हो, तो क्या है मेरे भाई, संवेग है। फिर करके सीखना,
कोई भी काम बच्चा जब खुद से करके सीखता है तो वो अच्छा सीख पाता है। तो इसको भी क्या करना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड में रखना चाहिए। और ये पॉजिटिव वर्ड है ही, करके सीखना। हम लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। तो जब भी ये वर्ड दिख जाए पॉजिटिव मार देना है। फिर खोज अधिगम मतलब जब भी आप कराइए लर्निंग तो कराइए क्या, डिस्कवरी लर्निंग, मतलब खोज अधिगम, जाके बच्चा डिस्कवर कर सके चीजों को, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। फिर अन्वेषण, इंक्वायरी लर्निंग होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला पाठ्यक्रम, मतलब फ्लेक्सिबल सिलेबस होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा से चीजों को समझ सके और उसमें क्या करे, अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो लचीला पाठ्यक्रम जहां भी दिख जाए सब क्या है, पॉजिटिव है। फिर गम्य इमारतें, जहां का भवन हो वहां पे सब बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो या किसी तरह का हैंडीकैप हो, सभी के लिए वो क्या हो, सुचारू रूप से बिल्डिंग सही हो। अगर कोई बच्चा अगर छत पे जाना चाहता है तो उसके लिए क्या हो, स्ट्रक्चर लगा हो, समझे ना। उसके लिए सीढ़ी का व्यवस्था हो, चाहे जो भी सुविधाएं होती हैं वैसे वैसे बच्चों के लिए वहां पे मौजूद हो। तो क्या होता है, गम्य इमारतें दिख जाए, पॉजिटिव वर्ड है। फिर पारस्परिक विनिमय, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके सीखना, ये भी क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव वर्ड है। सादृश्यात्मक मतलब चीजों को क्या करना है, दृश्य के रूप में भी समझाना है, ताकि बच्चा को जब पढ़ाते हैं और उसके सामने जब वो चीज का पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना मेरे भाई, तो वो और अच्छा से समझ पाएगा, क्या करेगा, और अच्छा से समझ पाएगा। तो ये भी सही है, पॉजिटिव वर्ड। फिर गैर उदाहरण, बच्चा को मेरे भाई पढ़ाते वक्त गैर उदाहरण भी देना है। गैर उदाहरण कहने का मतलब होता है कि जब पढ़ा रहे हैं आप पर्यावरण के बारे में तो उसके सराउंडिंग के जीवन को भी आप जोड़िए और वहां का एग्जाम्पल लेकर के आप उसको दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, गैर उदाहरण, ताकि ये पाठ्यक्रम से थोड़ा हटके है लेकिन बच्चा उसे अच्छा अपना समझ बना पाएगा, ठीक है, गैर उदाहरण। फिर है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, क्लासरूम में आप लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक माहौल रखिए ताकि बच्चा खुल के आपके सामने अपना क्वेश्चन रख सके, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। और कहने का मतलब है मेरे भाई, जो ये पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड है इसका पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, चंदन एकेडमी में जाइए और आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब चैनल चंदन एकेडमी को फॉलो जरूर से जरूर कर ही दीजिए ताकि आप लोग के लिए नियमित क्लास इस पर आते रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।